जी पहले दोस्तों, ये आपने जो शौक किया है ये अभी नीले चीने कबूतरों का शौक किया है। और भट्टी साहब बता रहे थे कि ये 1951 से इनके पास हैं, ठीक है। यानी कि इनको 70 ईयर्स हो गए हैं। ना इनकी आंखें बदली हैं, ना इनकी पलकें बदली हैं, ना इनका रंग बदला है, ना इनका स्टाइल बदला है, ना इनकी नोक की शेप बदली है, ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, असालत इसी को इसको भी माना जाएगा। जैसे भट्टी साहब ने बताया कि ये ह्यूमन मैनेज कबूतर जो हैं वो ब्रीड होते हैं और स्पेसिफिक करैक्टर्स जो हैं जो अपने मेंटेन रखते हैं वो। क्यों सर? जी बिल्कुल। इसमें स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि हर ब्रीड के अपने कुछ है वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरी ब्रीड से मुख्तलिफ होते हैं। इसी बेस पे ये ब्रीड जो है इनमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन की जाती है। अच्छा जी, अब जो हमारा दूसरा इसमें हिस्सा है, दूसरी जो ब्रीड है वो है डब वाले। इससे पहले आपको भट्टी साहब ने ही बताया होगा, कभी आपने शायद मेरे मुंह से भी सुना हो कि ये शेर ज़फ़र साहब ने बनाए थे। इंशाल्लाह भट्टी साहब से अभी इस पे भी थोड़ी लेते हैं और गुफ्तगू करते हैं, इनकी राय लेते हैं। तो ये स्पेशल डब वाले मशहूर क्यों हुए, डब वाले थे क्या कबूतर, इनमें मिक्सअप क्या किया गया, ठीक है। और स्पेशली मेरा आज ये क्वेश्चन होगा भट्टी साहब से कि अगर इनमें मिक्सअप किया गया और इतनी कामयाबी से मिक्सअप किया गया कि इनकी जो बैक पे जो ब्रीड्स थी वो अब इनमें से नहीं निकलती या निकलती हैं, क्या मसला है, ये सारा भट्टी साहब से आज डिस्कस करते हैं। जी सर। जी, आपने कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत करवा दिया जी। डब वाली ब्रीड है, तो जो डब वाली ब्रीड है जी, ये भी कसूर की जो ज़्यादा मशहूर जो इकसाम है या जो नस्लें हैं उनमें से एक है। तो ये शेर ज़फ़र साहब थे, मरहूम अल्लाह नसीब फरमाए उन्हें, ये उनकी ब्रीड है जी। असल में शेख साहब और जो मिस्त्री फैमिली है इनके दरमियान बाजियाँ भी उठती रही हैं। अच्छा। तो मेरे जहाँ तक मेरे इनका ताल्लुक है उनमें बाजियाँ भी आपस में उठती रही हैं और बड़ा मशहूर ज़माना उस ज़माने में बाजियाँ होती थी। तो उसमें एक शेर ज़फ़र साहब का एक कबूतर बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें लाड़ा का नाम जो है दिया गया और बहुत अच्छा उड़ा कबूतर और बड़ा वो बाजी विनर कबूतर था। इसमें शेर ज़फ़र साहब ने ये ब्रीड जो है ये जहाँ तक मुझे इल्म है या जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली जी जी इनके बारे में, तो ये कोई 1960s आप कह लें कि मिड 60s की ये ब्रीड है। ठीक है। तो ये ब्रीड जो है इनमें जो मिस्रियों वाले जानदार मिस्रे कबूतर भी शामिल हैं जी, और इसमें कमगर कबूतर भी शामिल है। इसमें आप जानदार कमगर कबूतर भी हैं और मिस्रियों वाले कबूतर भी थे जानदार में से। तो इन दोनों को मिक्स करके जो ब्रीड बाद में वजूद में आई, तो उस ब्रीड को नाम जो है वो डब वाले। और इसमें डब वाले जो है वो इसलिए नाम इसको दिया गया, जो मैंने एक बैकग्राउंड पता की, तो उसमें ये था कि जब ये कबूतर मैच्योर होते थे या बड़े होते थे तो इनकी जो पुष्ट पे एक वाइट कलर की वी ये मतलब एक इजाफा उनमें आ जाता था। हालांकि कुछ कबूतर अगर आप देखें तो कुछ मकर जानदार कबूतरों में भी ये वी जो है वो थोड़ी सी नजर आती है, और कुछ जो बाबे महमूदीन वाले कबूतर हैं उनमें इतनी की ज़्यादा नुमाया नजर नहीं है। तो ये जब ब्रीड बनी तो ये इसमें जो वी का निशान है, वाइट जो पुष्ट पे निशान आता है, तो वो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो गया और उसी की बेस पे इन कबूतरों को जो है वो डब वाले कबूतर। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपने मिस्री साहब के मिसों का नाम लिया, वो जो मिस्से इनमें अटैच हुए, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि मिस्से दो आंखों में थे उस वक़्त भी, एक बिल्कुल क्रीमी वाइट आंखों में और एक जो है वो जो आपने उस दिन दिखाए हैं काले जालदार टाइप कबूतर हैं
इन दोनों में से डब वालों के जद्दे अमजद में कौन सा था, वो जो सफेद आंख के या लाल? नहीं, जो सिंपल आंख के कबूतर थे असल में उनमें वो कबूतर शामिल थे जो कि आप अगर सामने आपके फिर रहे हैं तो आपको नजर आएंगे शायद ये सफेद आंख के। अच्छा। लेकिन अगर आप उनको पकड़ के देखेंगे तो उनमें हल्का गुलाबी डोरा जो है वो नुमाया। जबरदस्त। तो वो कबूतर जो है वो टेडियोपियन में भी वहीं पर जो है वो शामिल है जी कबूतरों में जी। और जो डब वाले कबूतर है उनमें भी वही पर शामिल। अच्छा सर, आज भी ये निकालते हैं वो, मतलब जी पिंक डोरे वाले? बिल्कुल, आप देखें पिंक डोरे वाले भी निकालते हैं और ये बाद दफा इनमें डब वालों में बिल्कुल सिंपल जानदार भी निकल आते हैं जिनको किसी किस्म का कोई जो है वो सफ़ेद आपको उनके कान सफ़ेद भी नजर नहीं आएंगे और जो है वो और इसके बाद उसमें जो काली भी है वो भी इतनी ज़्यादा बाद दफा नुमाया है। तो ये बेसिकली बैक थ्रो करते हैं। अच्छा सर, आपने कभी मिलाने की कोशिश की कि जो पिंक डोरे वाले निकले हैं उनको अलग करके मिला के तो पुराने मिस्से बनाने की कोशिश की या नहीं की कभी? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। बेसिकली जो डब वाले कबूतर हैं इनकी अपना आंखों का एक कलर है। इसमें मैं थोड़ी सी और भी बैकग्राउंड थोड़ी सी असल जो शेर जफर साहब वाले कबूतर थे वो कबूतरों की जो नोक थी वो तकरीबन आप कह लें कि ग्रे, हल्की ग्रे कलर की। उनमें जो है आँख भी जो है वो ज़मीन सफ़ेद थी, ऊपर सुर्ख थी, इतनी ज़्यादा सुर्ख आँख नहीं थी। ठीक है। जो यानी जो मैंने अपने बचपन में कबूतर देखे आप कह लें कि 1970s में काली नोक में थे। काली नोक आप कह लें या ग्रे नोक कह लें, इतनी ज़्यादा काली नहीं थी। जिस तरह आप जो जिससे कबूतर है जी जी, उनकी नोक जो है वो ग्रे थी, ग्रे काली नोक आप कह लें, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा खैर काली नोक नहीं थी जो मैंने अपने बचपन में कबूतर देखे डब वाले। और इनमें जो है हमारे पास जो डब वाली ब्रीड बनी जी उसमें जो कबूतर जो है वो 1977 में जी हमारे बड़े भाई ताहिर साहब ने कसूर में एक कबूतर पकड़ा जिसका एक पाँव जो है वो ख़राब था, जिसको हम टुकड़ा कहते थे। अच्छा। वो कबूतर उन्होंने पकड़ा और बिल्कुल प्योर शेर जफर साहब वाले कबूतरों में से था और वो फिर कबूतर हम लोग लाहौर ले आए जी। मेरे बड़े भाई मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मैं उस में पढ़ता था जी, उनके लाहौर में पढ़ता था और ये फर्स्ट ईयर में था। तो वहाँ फिर हमने उसका जो है रिपेयरिंग की, 2-3 मुख्तलिफ मालियों के साथ आया उसे और उसमें से फिर माशाल्लाह ये 77 या 78 के जो पंजाब फ्लाइंग के प्लस क्लब था उसमें उनको पट्टा गया वो 5 से 7 और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसकी बैन भी उड़ी। बहुत अच्छा माशाल्लाह था बना। उसी में से ये मेरे पास जो कबूतर है वो चले आ रहे हैं। तो कबूतर बिल्कुल वो प्योर अपने फॉर्म में था जो शेर जफर साहब है। तो ये मुख्तलिफ लोगों के पास रहे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं और भी आपको इसमें नेक्स्ट सवाल ये होता है कि आजकल जो कबूतर हमें डब वाले नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत, बड़े सफ़ेद पैंट हैं और ये जो है वो नोक भी उनकी जो है वो बिल्कुल वाइट भी कर जाते हैं। इसमें वो आप कहते हैं अलग नोक पे भी निकलाते हैं। तो उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बेसिकली जो डब वाले कबूतर है ये कम्बिनेशन है या क्रॉस है एक अपने मिस्त्री वाले मिस्त्री कबूतरों का और ठीक है। अब इसमें कुछ कबूतर जो मेरी इंफॉर्मेशन है गालबन 1971 या 65 तो खैर इतना ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड शेयर नहीं है। 71 में गालबन जो है वो इनका जो जंग हुई पाकिस्तान की, तो इसमें कबूतर जो है चूँकि शहर खाली हो गया तो इसमें कुछ कबूतर जो सुना जो मैंने सुना कि वो या मैंने इंफॉर्मेशन जो ली वो उसमें कबूतर उनकी चोरी हो गई काफ़ी सारे घर से। तो वो फिर मुख्तलिफ लोगों के पास चले गए। उनमें कुछ कबूतर जो है वो एक आपने एक दो शौकीन ऐसे थे जिनको मुमताजुद्दीन कहते थे, एक उमरदीन साहब थे गालबन, उनके पास भी ये कबूतर गए। उन्होंने फिर दोबारा गालबन इनमें कमगर कबूतर क्रॉस किया। अच्छा। और इससे आगे जो सफ़ेद कांटों वाले कबूतर जो है वो भी बात है, लेकिन वो बाद में आए, लेकिन वो बने डब वाले कबूतरों में। डब वाले कबूतरों में आप कह लें कि अब जो कबूतर जो मॉडर्न आप कह लें कि जो कबूतर है इनमें आप कह लें कि 2 पर जो है वो कमगर है और 1 पर जो है वो बाबे यानी जो मिस्त्रियों वाले।
तो ये मतलब ये कबूतर आजकल जो है वो, लेकिन चूंकि वो बने डब वाले कबूतरों में से, तो इसलिए इनको डब वाले कबूतर ही कहा जाता है। अच्छा सर, लाड़ा आपने जिक्र किया, बड़ा उड़ा उनका शेर जफर साहब का, पेटी भी एक कबूतर उड़ा था। हाँ, पेटी कबूतर का भी बिल्कुल उड़ा, लेकिन ये प्रॉपर्टी शेर जफर साहब का कबूतर तो शायद नहीं था ये। अच्छा, ये जो पेटी कबूतर है ये मुझे खैर मैं मानना चाहता हूँ, ये इसमें मेरा ख्याल ताहिर भाई को ज़्यादा इल्म होगा। जी, उन्होंने बताया था। हाँ, क्योंकि मैं 75 के बाद 76 में मैट्रिक करके मैं लाहौर आ गया। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा मुझे फिर जो है ना वो कसूर से ताल्लुक, कहते हैं ये दोनों ही हिस्ट्री मेकर हुए हैं इस ब्रीड में। पेटी सर कोई हाँ जी अभी भाई, ये आप देखिए कबूतर जी, ये कबूतर वो हैं जो हमारे पास पुराने कबूतर जानदार कबूतर चले। सही है। यानी ये जो है ये कबूतर, इसका डब वालों से तल्लक एज ए अबाउ यानी जद अजद के तौर पे तो हो सकता है, यानी एज इंसेस्टर के तौर जिनमें से बने, लेकिन ये डब वालों में से नहीं है। ठीक है, ठीक। ये कबूतर कमगर जानदार, मगर जो ये देखते हैं इनको हल्के से ये सफ़ेद कांटे भी हैं, और इसकी ये पुष्प पे हल्का फुल्का ये सफ़ेद, बल्कि कईयों के ये कांटे भी नहीं आते, बिल्कुल सिंपल जानदार। तो ये बेसिकली कबूतर है जो मगर जानदार है। इसका यानी आप कह लें कि ये डाबलों को बड़ों में से तो है, लेकिन ये बताते खुद डाबलों में से। सही। ये अच्छा सर, ये कबूतर थे बाबा अली बलोच के पास, जो बाबा अली बलोच के पास बिल्कुल कबूतर, उनके पास सारी नस्लें थे कबूतरों की, बहुत सारी नस्लें थी उनके पास। सबर चीने कबूतर भी मैंने देखे और बड़ी तादाद में कबूतर थे उनके पास, बहुत अच्छे कबूतर, जैसे फरमाए उन्हें बहुत बड़े खिलाड़ी थे जी। मैं उनकी आखिरी अयाम में उनसे मिला हूँ। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह वो बड़े बहुत माशाल्लाह वो यानी आप कह लें कि बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे और पहलवान टाइप, तो बहुत माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी थे। तुम देखिए, अच्छा सर, ये मुझे दे जरा, एक दो क्वेश्चन है इसके मतलब। जी 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 बिल्कुल जी, ये जरा पंजे देख लें जी, ठीक है जी। और ये बेसिकली जो कबूतर है ना जी, जी जी, ये जो ओरिजिनल ब्रीड के कबूतर चले आ रहे होते हैं, वो जो कबूतर आप कह लें ना कि जो वो बड़े स्मार्ट वजूद के कबूतर और ये इस तरह के कबूतर, वो बेसिकली बने हुए होते हैं। ओरिजिनल ब्रीड के जो कबूतर है उनका अपना एक वेट होता है। सही है। और इसमें कोई जब वो तैयारी में आते हैं तो बिल्कुल आप उनको मतलब कह ही नहीं सकते कि इनका किसी किस्म का है। तो ये मतलब दूसरी बात ये है कि जब कबूतर क्रीज में होता है, हाँ जी, तो उस वक्त थोड़ा बहुत वो वेट अपना गेन करते हैं। ये मेरा दोस्तों एक और इसी ब्रीड में से एक और कबूतर मेरे हाथ में है। ये कबूतर डब वालों में से है, ये डब वालों में से है जी। माशाल्लाह, इसकी आप आँख का क्लोजअप देखें और इसका कलर आप चेक करें, नोक की शेप जो है, नोक की शेप भी चेक करें। माशाल्लाह, अपनी ब्रीड में ये प्योरेस्ट फॉर्म में है। आप इसकी बगल, अभी ये क्रीज में लगे हुए हैं कबूतर, तो इसके स्पोर्टिंग फीदर भी चेक करें। दुम के पंजे और नोक एक ही कलर के हैं, नेल्स जो हैं इसके, और ये इसके यही करैक्टर्स हैं कि ये आज तक अपने कलर्स में इस तरह से आज तक मेंटेन किए हुए हैं अपने आप को। और आज भी जब इनका बच्चा, बेशक कोई हल्का निकलता है, कोई गहरा निकलता है, लेकिन एक वक्त के साथ जाके ये अपने इसी कलर में आ जाता है। तो भट्टी साहब, ओवर टू यू सर। तो ये आपने दिखाया तो है कबूतर जी। जी जी। तो ये
ये जो है ना, ये हमारे जो पुराने कबूतर थे ना, जो डुडे की नस्ल में से जो प्योर कबूतर बनते थे, हाँ जी, वो यही कबूतर है। ये देखें इनको, ये सफ़ेद कांटेबल के हल्के से आते, और ये अच्छा सर, मुझे लग रहा है ये कबूतर मेरे पास रहा है। नहीं, ये वो वाला कबूतर, अच्छा वो नहीं, अच्छा ये कबूतर बड़ा, अच्छा, ये इनमें से मैंने एक और भी कबूतर कुछ बनाए हैं जी, ब्रीड बनाई है, जिनमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इनमें फिर तीसरे, आप कह लेंगे तीसरा क्रॉस एक और कबूतर क्रॉस किया है। अच्छा जी, तो उनमें से जो कबूतर बने मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब 3 हाथ अब मगर हो गया है और मिस्सा एक हाथ है। यानी उनमें कह लेंगे बस तकरीबन आप जो डबल का या मिस्से कबूतरों का उनमें 25 जो असर है वो तकरीबन 25%। सही है, ये ज़रूर देखते हैं पहले दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी हमें ज्वाइन किया है भट्टी साहब के सीनियर शागिर्द भी हैं, हमारे दोस्त भी, भाई भी हैं, सलीम साहब। तो सलीम साहब जी मेरे सबसे जो सीनियर मोस्ट शागिर्दों में से हैं जी, और माशाल्लाह ये बड़े एक नामवर उस्ताद हैं जी, और माशाल्लाह 2 साल से पिछले चुके, ये भी माशाल्लाह रिटायर हो चुके हैं जी। तो कट की बादियाँ हमारी हो रही हैं जी, इन्हीं की छत से माशाल्लाह अच्छी है जी। उस्ताद सलीम कुरैशी साहब के 2 सीज़न हो गए, और माशाल्लाह 2 सीज़न हो रहे हैं जी। तो ये इन्होंने दोनों सीज़न में माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई जी, और पिछले सीज़न में जी 8 से 7 घरों से जीते जी, और इस बार 2021 में से जीता मैं 1 से आ रहा, और 2022 में 10 से थी, और उसमें 8 को जीता 2 से। बहुत ज़बरदस्त, शुक्र है जी। ये मैं कबूतर आपको एक और दिखा रहा हूँ जी, ये भी आप देखें, अब बात हो रही थी ना थ्रो बैक की, जी जी, तो आप देखें ये भी प्योर डबल में से निकला हुआ है, ये डबल है कबूतरों में से निकला हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास है। तो ये भी हालांकि उसी जो डूडा कबूतर था उसी की ब्रीड में से है, लेकिन ये देखें इसने बैक थ्रो किया है मगर कबूतरों में ज़्यादा। सही है। अब देखें मैं आपको इसका पला दिखाता हूँ। ये तकरीबन नीले चीनों तक चला गया। नहीं, नीले चीने तो खैर वो ब्रीड ही डिफरेंट है। हाँ जी, लेकिन ये है कि इसने थ्रो बैक किया है कमगर कबूतरों पे ज़्यादा, सही है, अपने फोरफादर्स पे। इसका आँख का साइज आप देखिए जरा, कलर इसकी आंख और नोक बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, ये आप इसकी धूम भी देखें, और इसके आप इसके आप पंजे भी देखें। जो तो मैं ऊपरों शौक करवा लिया वहाँ में उसी करो, ठीक नवीद नो किंदरो हाँ जी आ गया। अच्छा जी, आप ये जरा कबूतर बीबा भी पकड़ के देखें जरा, इसका वेट जरा क्या बात, मुझे बताइए, क्या बात, ये इसके मुताबिक है, क्या बात। ये बना हुआ कबूतर है। आगे ये प्यारे दोस्तों, ये मेरे हाथ में ये कबूतर है, इसके मुतल्लक भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने डब वालों में से बनाया है, और इसका वेट डब वालों से कम है, और लेकिन इसकी एनर्जी, इसका पर और इसकी बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़बरदस्त हैं, और इनको उन्होंने नाम दिया टाइगर का। बकौल भट्टी साहब के इसमें डब वाले सिर्फ 25% रह गए हैं, 75% ये कमगर कबूतर बन गए। और आप ये देखें, इनमें ज़मीन सफ़ेद है और बड़ी खूबसूरत इनकी आँख है, मतलब तर आँख के कबूतर हैं ये इनको कांटे देखे कितने हाँ जी। सफेद, और ये
इनके पंजे भी दिखाया। ये वाले जी, और ये इन्हीं की माँ थी जी। इसी पट्टे की जो आपके पास ये कबूतर है, ये बस 3 साल का है सर जी इसी की सगी बहन सलीम साहब के पास थी, जी, जो उन्होंने डब वाले कबूतर के साथ लगाई। उसी के जी सलीम साहब के यहाँ पिछले साल माशाल्लाह 7 में से 5 डब वाले हाँ थे। जी, 5 डब वाले थे, ये बादियों में उड़े और एक डब वाला चीना क्रॉस था और एक टेडी। और इस दफा जो है वो फिर माशाल्लाह 4 इसमें डब वाले उड़े जी 7 में से जी। तो ये इन्हीं यानी इसकी पट्टी और उसकी बहन के आगे पीछे हुए। ये एक दूसरा टाइगर कबूतर आ गया जी। और ये भट्टी साहब की अपनी मेकिंग है। बहुत खूबसूरत कबूतर माशाल्लाह बने हुए हैं, बड़े मुलायम। और इनका जो जिस्म है वो मैंने पहले बताया कि डब वालों से इनका वज़न कम है, जिस्म भी कम है, जिस्म की शेप भी चेंज हो गई है। ठीक है। पंजे जो हैं वो ऑफ कोर्स इनके अपने अब्बा अजदाद की तरह ही हैं। तो दोस्तों बहुत एनर्जेटिक कबूतर हैं, बड़ी एहतियात से पकड़ना पड़ता है। ठीक है। समझदार, बहुत समझदार। सही ले जी अवैध भाई। चलो अभी कोई बड़ा जल्दी रख लो जी। सानू आएगा दोस्त आ रहे हैं। ये भी टाइगर है प्यारे दोस्तों, और खूबसूरत कलर है माशाल्लाह, रिच कलर है। और कारकर्दगी आपने इनकी सुन ली है। ये प्यारे दोस्तों, ये भट्टी साहब के जो हमने सेकंड सेगमेंट की है, इसमें भट्टी साहब के जो आपने देखे डब वाले, ये सारे का सारा आपको दिखाया। ये उसमें से एक भट्टी साहब की अपनी सेल्फ मेकिंग है, ये भी आपको दिखाई, इनकी कारकर्दगी भी दिखाई है आपको। अब सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम हम करेंगे जुरे कबूतरों पे, ठीक है, तो वो